बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज कुकिंग विद देसी किचन से एक मज़ीद मज़ेदार सी नई रेसिपी के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज हम बनाने जा रहे हैं मज़ेदार सी कड़ी पकौड़ा। कड़ी ऑलमोस्ट सबको ही पसंद होती है, डिफरेंट तरीके से बनती है, डिफरेंट वैरायटीज़ हैं उसकी। तो आज जो वैरायटी आपके साथ उसकी शेयर करने जा रही हूँ वो है कड़ी पकौड़ा। आपको पता है कड़ी दाल भी बनती है, साग कड़ी भी बनती है, डिफरेंट है। इंशाल्लाह एक एक करके सारी आपकी खिदमत में पेश करेंगे। आज जो बनाने जा रही हूँ स्पेशली वो है कड़ी पकौड़ा। अब उसके लिए जो मुझे इंग्रेडिएंट्स चाहिए व्यूअर्स ज़रा वो नोट डाउन कर लें। मैंने एक नॉर्मल साइज़ का प्याज लिया है और उसको इस तरह से कट डाउन कर लिया है। 2 टमाटर लिए हैं, ठीक है, और उनको भी इस तरह से बारीक बारीक काट लिया। नॉर्मल साइज़ के टमाटो लिए हैं। ऑयल जो जाएगा वो जाएगा तकरीबन हाफ कप। अदरक लहसुन का पेस्ट 1 टीस्पून, हल्दी पाउडर 1 टेबलस्पून जाएगा, ठीक है। हल्दी पाउडर 1 टीस्पून, सॉल्ट एड टू टेस्ट मैं जो ले रही हूँ वो 1 टीस्पून के बराबर है। मेरा मिक्स मसाला ये जाएगा 1 टेबलस्पून। ये आप देख रहे हैं कुछ ग्रीन चिलीज हैं, ये मैंने लिए हैं 4 अदद और उनको इस तरह से उनकी कटिंग कर ली है। ये मैं लूँगी तकरीबन 2 टेबलस्पून बेसन। और ये है जी मेरा योगर्ट जो कि मैंने 500 ग्राम लिया और उसको इस तरह से थोड़ा सा पानी डाल के ब्लेंड करके लस्सी सी बना दी। लेकिन ये आप देखें इसका मिक्सचर काफ़ी थिक है, ये आपको नज़र आ रहा होगा, ये काफ़ी थिक है। तो जब मैं इसको डालूंगी बनाऊंगी तो उसमें मज़ीद पानी भी शामिल करूंगी, ठीक है। इसको थोड़ा थिन होना चाहिए कि आपका ये जो बेसन है ये कड़ी बनेगी इसी में। तो ये जो इंग्रेडिएंट्स मैंने आपको व्यूवर्स बताए हैं ये तो सिर्फ कड़ी की प्रिपरेशन है। तो जब मैं पकोड़ों को बनाना स्टार्ट करूंगी तो फिर मैं आपको उसके बैटर की चीज़ें भी बताती हूँ। तो चलें आप फिर स्टार्ट करते हैं। अब व्यूवर्स मेरा तरीका ये है कि मैं इस तरह से करती हूँ कि ये जो बेसन है इसको मैं ब्लेंडर में ही ब्लेंड कर देती हूँ। नहीं तो आप इस तरह से करें, थोड़ी सी कड़ी ले लें, ठीक है, और थोड़ी सी लस्सी ले लें और उसमें ये बेसन अच्छे से मिक्स करके साइड पे रख लें, ठीक। तो जब आप बना लेंगे, पेस्ट बना लेंगे कड़ी का, अच्छे से वो मिक्सअप हो जाएगा, तो जब आप कड़ी में वो डालना स्टार्ट करेंगे लस्सी, तो फिर आप बेसन ऐसा ऐसा उसमें मिक्स करते हैं। तो मैं ये करती हूँ कि मैं बेसन को पहले ही इसमें डाल के ब्लेंड कर लेती होती हूँ अपनी लस्सी में। तो जिस तरह से आपको इजी लगे आप उस तरह से इसको ट्राई कर सकते हैं। इस तरह ये होगा कि इसके लम्प्स नहीं बनेंगे और ये बेसन अच्छे से लस्सी में मिक्स हो जाता है। चलें व्यूवर्स मैं अपना स्टोव ऑन कर लेती हूँ। बेसन को मैंने लस्सी में डाल के ब्लेंड कर लिया है। आपकी मर्जी, आप अलग से उसको करते हैं डिजोल्व या लस्सी में ही ब्लेंड करते हैं। व्यूवर्स मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके मुझे बताएं कि आपको मेरी रेसिपीज कैसी लग रही हैं और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि मेरी हर नई वीडियो टाइम पे आप तक पहुंच सके। तो चलें जी पहले हम अपनी कड़ी को रेडी कर लेते हैं। इसमें सबसे पहले मैं डालूंगी हाफ कप ऑयल। जैसे ही ऑयल थोड़ा सा गर्म होगा तो उसमें मैं डाल दूंगी प्याज जो कि मैंने लिया है एक नॉर्मल साइज का और इसको बारीक बारीक कट कर लिया है। आंच अपनी बहुत ज्यादा तेज मत रखिएगा, नॉर्मल हीट पे बनाइएगा। कमेंट करके मुझे जरूर फीडबैक दीजिए करें कि आप मुझे पता चले कि आपको मेरी रेसिपीज कैसी लग रही हैं। ये देखें अब ये मैंने ऐड कर दिया इसमें प्याज। इसमें आपने प्याज को बहुत ज्यादा गोल्डन ब्राउन नहीं करना, बस जैसे ही इसका लाइट सा कलर चेंज होगा तो इसमें मैं अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल कर दूंगी। नहीं तो कड़ी का जो कलर है वो चेंज हो जाएगा अगर आप प्याज का कलर चेंज करेंगे। तो इसको 1 से 2 मिनट लगेंगे और ये अच्छे से सॉफ्ट हो जाएगा प्याज। जैसे ही ये सॉफ्ट हो जाए तो इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल कर देंगे। ये देखें व्यूवर्स अब प्याज ने कलर चेंज करना स्टार्ट कर दिया। तो अब इसमें मैं ऐड कर दूंगी अदरक लहसुन का पेस्ट जो कि मैं ले रही हूँ 1 टेबलस्पून के करीब।
जैसे ही अदरक लहसुन की एक स्मेल आना स्टार्ट होगी तो मैं इसमें डाल दूंगी टमाटर और बाकी के मसाले और उनको अच्छे से भून लूँगी। बहुत सिंपल से मसाले यूज़ कर रही हूँ, सिंपल सा मेथड है कड़ी बनाने का। ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। और आप कमेंट्स में शेयर भी कर सकते हैं कि आपका क्या तरीका है। ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को अपनी फैमिलीज़ के साथ, अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और मुझे और मेरे चैनल को सपोर्ट करें। ये देखें बड़ी अच्छी खुशबू आना स्टार्ट होगी अब अदरक लहसुन की पेस्ट की। अब इसमें मैं ऐड कर दूंगी टमाटर और बाकी के अपने इंग्रेडिएंट्स। चलिए, टमाटर मैंने लिए हैं तकरीबन 2 नॉर्मल साइज़ के, ठीक है। अब इसमें मैं डाल रही हूँ हल्दी पाउडर 1 टीस्पून के करीब, नमक जाएगा ऐड टू टेस्ट, मैंने लिया है 1 टीस्पून। मेरा मिक्स मसाला ये जाएगा 1 टेबलस्पून। मैंने घर में रेडी किया हुआ है, इसमें तकरीबन सब चीज़ें हैं। रेड चिलीज़ है, इसमें सॉल्ट है, इसमें टर्मेरिक पाउडर है, इसमें ड्राई ओरिएंडर है, कोरिएंडर, सब चीज़ें इसमें डाल के पीस के इसको मैंने मिक्स मसाले का नाम दिया हुआ है। अच्छा, और ये डाल रही हूँ मैं ग्रीन चिलीज़ जो कि मैंने लिए हैं तकरीबन 3 से 4 अदद और इस तरह से काट लिया इनको। अब व्यूअर्स करना ये है, इस मसाले को मैंने अच्छे से भूनना है 2 से 3 मिनट। जब ऑयल सेपरेट होने लगेगा तो फिर मैं इसमें डालूँगी लस्सी, ठीक है। और लस्सी डालते वक्त आपने सिर्फ एक स्टेप का ख्याल रखना है कि आपने चम्मच हिलाना नहीं छोड़ना, नहीं तो वो लस्सी आपकी ख़राब हो जाएगी और फिर कड़ी अच्छी नहीं बनेगी आपकी। तो चलिए इसको अच्छे से पहले भून लेते हैं। जी व्यूअर्स, ये आप देख सकते हैं ये ऑयल सेपरेट हो गया है मसाले से और काफ़ी अच्छी तरह मेरा मसाला भून चुका है। अब इसमें मैं डालूँगी लस्सी जो कि मैंने तैयार करके रखी हुई है, आपको बताई भी थी। उसमें मैंने ब्लेंड कर लिया है 2 टेबलस्पून बेसन को भी। अब आपने करना ही है व्यूअर्स कि आपने कॉन्टीन्यूसली चम्मच हिलाते जाना है और आराम आराम से हल्के हाथ से लस्सी को डालते जाना है। चम्मच हिलाते हुए आपने नहीं छोड़ना, नहीं तो फिर आपकी कड़ी जो है वो ख़राब हो जाएगी। अब हल्के हल्के हाथ से इसको हिलाते जाएं और बीच में हल्की हल्की कड़ी इसमें लस्सी इसमें डालते जाएं इस तरह से। ये इस तरह से हल्के हाथ से इस तरह से आपने डालते रहना है, ठीक है जी व्यूअर्स। ये आप देख सकते हैं ये मैंने इसमें सारा ऐड कर दिया। मैंने आपको बताया था ना कि मेरी जो लस्सी मैंने बनाई है वो काफ़ी थिक है, तो मैंने थोड़ा सा इसमें पानी भी ऐड किया है, ठीक है। चम्मच आपने कॉन्टीन्यूसली हिलाते रहना है। जैसे इसको 2-3 अच्छे बड़े उबाल आ जाएं तो उसके बाद फिर आप स्टोव की आंच जो है उसको हल्का रख दें, अभी थोड़ा तेज़ करें और चम्मच आपने उस टाइम तक हिलाते रहना है जब तक कि उबाल नहीं आ जाता। अच्छे से 2-3 बड़े उबाल आएंगे, आप चम्मच हिलाते रहेंगे, उसके बाद फिर आपने चम्मच को हटा देना है और इसको हल्की आंच पे 15 से 20 मिनट तक पकने के लिए छोड़ देना है। जितनी अच्छे से आप इसको पकाएंगे कड़ी को उतना अच्छा टेस्ट आएगा आपका। ये आप इसकी कंसिस्टेंसी चेक कर सकते हैं। अब जैसे ही इसको उबाल आएंगे तो फिर मैं इसको हल्की आंच पे रख दूंगी पकने के लिए। जितना ये ज़्यादा पकेगी उतना ही इसमें ज़्यादा अच्छा टेस्ट बनेगा। और जैसे ही मेरी कड़ी थोड़ी बहुत डन हो जाएगी तो फिर हम चलेंगे पकोड़ों की तरफ। जी व्यूअर्स, ये आप देख सकते हैं इसमें अच्छे से उबाल आना स्टार्ट हो गए हैं, ठीक है। 1-2 बड़े उबाल देके बस इसको फिर आप हल्की आंच पे रख दें और चम्मच को हिलाना बंद कर दीजिएगा, ठीक है। और आपने इसको हल्की आंच पे पकने के लिए रखना है 15 से 20 मिनट। साथ साथ चेक करती रहिएगा
किसकी थिकनेस आई या नहीं, ये देखें। अभी ये काफ़ी पतली है, ये भी पकेगी अच्छे से। जितना अच्छा पकेगी उतना अच्छा टेस्ट आएगा। चलिए फिर मिलते हैं आपसे। जी व्यूअर्स, पकोड़े बनाने के लिए जो बैटर हमें चाहिए उसके लिए जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो अपने पास नोट डाउन कर लें। पकोड़े बनाने के लिए मैं लूँगी बेसन 1 कप, एक नॉर्मल साइज़ का टमाटर इस तरह से कट डाउन कर लिया उसको, एक नॉर्मल साइज़ का लूँगी मैं प्याज, ठीक है। 1 टीस्पून जाएगा इसमें अनारदाना, 1 टीस्पून के करीब डालूंगी मैं इसमें साबुत ज़ीरा, ये देखें। मिक्स मसाला जाएगा इसमें 1 टीस्पून, सॉल्ट ऐड टू टेस्ट। ग्रीन चिलीज इसमें जाएंगी, मैंने 2 ली हैं, ठीक है, और उनको इस तरह से कट डाउन कर लिया। और मैं डालूंगी इसमें 1/2 टीस्पून अजवाइन। अब एक बाउल ले लेते हैं और उसमें सब इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। सबसे पहले मैं डाल लेती हूँ इसमें प्याज, अब मैं डाल लेती हूँ इसमें टमाटर। नॉर्मल साइज के पकोड़े बनाइएगा, बहुत बड़े बड़े नहीं। ये अब इसमें जाएगा अनारदाना, जीरा, मिक्स मसाला, अगर आप चाहें तो थोड़ा सा चाट मसाला भी डाल सकते हैं, नमक, ग्रीन चिलीज, और ये अजवाइन। अब इसमें मैं डाल दूंगी बेसन और थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसको अच्छे से मिक्स कर दूंगी। बेसन जो ले रही हूँ वो मैं 1 कप के करीब ले रही हूँ। इन सब चीजों को मिक्स करके एक अच्छा सा थिक सा बैटर बना लें। जी व्यूअर्स, ये आप देख सकते हैं, ये मजेदार सा थिक सा बैटर पकोड़ों के लिए रेडी हो गया। अब इस बैटर के छोटे छोटे से पकोड़े बनाएं मज़ेदार से, और गरम गरम जो है अपनी रेडी जो आपकी हो चुकी है कड़ी उसमें डालें, एक उबाल दें और उसके बाद फिर मैं आपको डिश आउट करके बताती हूँ। जी व्यूअर्स, ये आप देख सकते हैं, ये इसमें मैंने पकोड़े बना के डाल दिए हैं, ठीक है। अब इसको तकरीबन 1 मिनट तक उबाल आएगा पकोड़ों को इसमें डाल के, ठीक है, और फिर मैं आपको डिश आउट करके बताती हूँ। जी व्यूवर्स, ये मैंने आपके सामने डिश आउट कर ली अपनी मज़ेदार सी कड़ी पकोड़ा। ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि आपकी कैसी बनी। ज़्यादा से ज़्यादा मुझे फीडबैक दें ताकि मुझे पता चले कि आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लग रही हैं। व्यूवर्स, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूलें ताकि मेरी हर नई वीडियो आप तक टाइम पे पहुंच सके। इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि आपकी कैसी बनी। तो मिलते हैं, फिर जल्दी मिलेंगे एक और नई रेसिपी के साथ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा और मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।